एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने पुतिन को फिर से कागजी शेर कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं पुतिन से बहुत निराश हूं, मुझे लगता था वो समाधान खोज लेंगे। पुतिन को एक हफ्ते में ही जंग खत्म करनी चाहिए थी। तो कभी तो तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे थे और अब कागजी शेर बोल रहे हैं। और इस बीच देखिए, यूएस रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का बयान आया है। अमेरिका को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, शांति के लिए युद्ध लड़ना होगा। यूएस जनरल्स और एडमिरल्स के साथ बैठक में उन्होंने ये बात कही। वॉशिंगटन को हथियार, गोला बारूद की जरूरत। तो पीटर हेग्सेथ का ये बयान सामने आया है जो हम आपको बता रहे हैं। और इस बयान को जब दे रहे थे, कई अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे। तो वॉशिंगटन से कंफर्म ट्रंप का प्लान विध्वंस, क्या बड़ी बातें हैं। सवाल देखिए क्या ट्रंप रूस से बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और युद्ध की तैयारी के कुछ सबूत क्या दिखाई दे रहे हैं। तो रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने यूएस से बड़े युद्ध की तैयारी की अपील की है। और पीट हेग्सेथ ने क्या कहा, सेना को और ज्यादा सैनिक हथियार, गोला बारूद की जरूरत है। यूएस मजबूत होगा तो युद्ध को पहले ही रोक देगा। शक्ति के जरिए ही शांति हासिल की जा सकती है। दुनिया में शांति के लिए युद्ध की तैयारी करनी होगी। तो देखिए, युद्ध के लिए तैयार रहने के बाद वो कहते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इधर उत्तरी पोलैंड में मिला रूस का ड्रोन। एक और खबर सामने आ रही है, पोलैंड में रूसी ड्रोन मिलने से सनसनी। पोलैंड ने ड्रोन मिलने के बाद जांच के आदेश दिए हैं और पोलैंड ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है। और देखिए आप ज़ापोरिज़िया पर ज़ेलेंस्की की एटमी धमकी। ज़ापोरिज़िया प्लांट से एटमी खतरा है, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। प्लांट का जनरेटर खराब है, ब्लैकआउट का संकट है, प्लांट से परमाणु आपदा आ सकती है, ज़ेलेंस्की ने वार्न किया। तो देखिए, परमाणु विनाश का खतरा यहां पर है। ज़ेलेंस्की ने क्या चेतावनी दी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूरोप में तबाही की आशंका है। हमलों की वजह से बिजली लाइन की मरम्मत में दिक्कत हो रही है। रूस से हो रहे हमले बुनियादी सुरक्षा बहाली में बाधा है। डीजल जनरेटर खराब, ब्लैकआउट का बड़ा संकट है। यहां पर 7 दिन से प्लांट का ग्रिड बंद है, रेडिएशन फैल सकता है। बड़ी बात क्या है, आईएईए ने भी न्यूक्लियर प्लांट से खतरा बताया था और इसी बात को ये दोहराते दिखाई दे रहे हैं। मनीष, एक चीज तो साफ यहां पर दिखाई दे रही है कि अमेरिका और रूस के बीच चाहे जैसी भी स्थिति हो, जो भी हो, लेकिन इन सब के बीच एक कंसिस्टेंट प्लान पे ज़ेलेंस्की आगे बढ़ते ही रहे हैं। उतार चढ़ाव आया है, लेकिन ज़ेलेंस्की को कहीं से भी हमने स्टेप बैक करते हुए नहीं दिखा। चाहे वो इस न्यूक्लियर प्लांट का इशू हो, 3 साल पहले भी इसी स्टैंड पर वो इसको लेकर दुनिया में रूस की छवि को लेकर काम करते रहे, या फिर कहिए कि छवि को खराब करते रहे, या फिर वॉर जोन में रूस पर एक स्ट्रैटेजिक हमले करने की बात हो। क्या बड़ी वजह इसके पीछे दिखाई दे रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ यूरोप और अमेरिका का सपोर्ट काफी है, या फिर आप मानते हैं कि ज़ेलेंस्की ने भी कम से कम इस युद्ध में कुछ तो साबित करके दिखाया है? देखिए, सबसे पहले तो TV9 शायद रूस के कुछ मीडिया संस्थानों को छोड़ दें तो दुनिया का अकेला टीम नेटवर्क है जो ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कई घंटे हम बिता कर आए थे और हमने देखा था कि वहाँ की स्थिति क्या है। आज की तारीख में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कहते हैं कि वहाँ पर कभी भी परमाणु त्रासदी हो सकती है, चेरनोबिल से बड़ा। हकीकत यह है कि वहाँ TV9 के कैमरे पर हमने यूक्रेन के ड्रोन देखे थे, हमने अमेरिकी मिसाइल देखे थे, जिसके जरिए यूक्रेनी सैनिक ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को अटैक करने की कोशिश करते थे। तो क्या उस वक्त त्रासदी नहीं हो सकती थी? त्रासदी हो सकती थी। आईएईए के डीजी तक को वो एविडेंस दिखाए गए जिसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन TV9 की रिपोर्ट के बाद आईएईए को मानना पड़ा कि वहां पर खतरा है। तो ये बात सही है कि न्यूक्लियर प्लांट को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें गंभीरता की जरूरत है। वैश्विक समुदाय को भी दबाव देने की जरूरत है, आईएईए पर भी, यूक्रेन पर भी, रूस पर भी, कि वहां कोई परमाणु हादसा ना हो। रही बात देखिए ज़ेलेंस्की का, तो ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास अमेरिका और यूरोप के चाहे जितने भी सपोर्ट हो, लेकिन ग्राउंड पर उनके पास सैनिक नहीं है और किसी भी जंग को जीतने के लिए आपके पास ट्रूप्स चाहिए ग्राउंड पर। बिल्कुल, और यही मुश्किल और यही वजह कि लगातार वो यूरोप से लेकर अमेरिका को उकसाते नजर आ रहे हैं।